हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री की एक न्यू श्रृंखला लाए हैं जिसमें कि वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, वन लाइनर्स पॉइंट समझ लीजिएगा, जिसमें हम ऑप्शंस ना देके सिंपल उसका एक आंसर देंगे, तो ये वन लाइनर एक शॉर्ट फॉर्म में हो जाएगा, क्वेश्चन एंड उसके आंसर। ठीक है, तो चलिए ज़रा देख लेते हैं एक बार। इससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। ओके, चलो देख लेते हैं एक बार। गुप्त वंश की स्थापना हुई तो वो है 319 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, गुप्त वंश की स्थापना हुई तो वो हो जाएगा 319 ईस्वी में। ठीक है, वह गुप्त शासक जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने अभिलेख लिखा तो वो जो अभिलेख लिखा था उसका नाम था प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त शासकों की राजदरबारी भाषा थी तो वो थी संस्कृत। ठीक है, गुप्त शासक जो थे उनकी राजदरबारी भाषा याद रखिएगा संस्कृत थी। ठीक है, वह गुप्त शासक जिसको उसके सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को ही उनके राज्य के जो सिक्के थे उन पर बीड़ा बजाते हुए दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कला एवं स्थापत्य के लिए अधिक प्रसिद्ध था तो वो कौन थे? गुप्त राजवंश। ठीक है, गुप्त राजवंश कला के लिए और अपने स्थापत्य के लिए अधिक प्रसिद्ध थे। चलिए नेक्स्ट है, अजंता एवं एलोरा कलाकृतियाँ संबंधित थीं तो वो हो जाएंगी गुप्त काल से। ठीक है, गुप्त काल से ही अजंता एवं एलोरिया कलाकृतियाँ चलती आ रही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त के राजकवि जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता था तो वो हो जाएंगे कालिदास जी। ठीक है, कालिदास जी को चंद्रगुप्त के राजकवि हैं जिनको भारत का शेक्सपियर कहा गया। ठीक है, कालिदास जी। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है तो भारतीय संस्कृति का जो स्वर्ण युग था वो गुप्त युग को कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, वह काल जिसका मुख्य धर्म वैष्णव तथा मुख्य विष्णु उस समय के सबसे लोकप्रिय देवता थे। ठीक है, जो उसका उनका धर्म था मुख्य धर्म, तो मुख्य धर्म हो जाएगा वैष्णव, तथा जो उनके लोकप्रिय देवता थे तो वो विष्णु हो जाएंगे। याद रखिएगा, वैष्णव और विष्णु। ठीक है, जो कि गुप्त काल में थे। ठीक है, गुप्त काल के प्रमुख देवता और धर्म वैष्णव धर्म। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट इज, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई तो बाल विवाह की जो प्रथा आरंभ हुई है तो वो हुई है हमारे गुप्त युग से। ठीक है, गुप्त युग से बाल विवाह होता आ रहा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी का स्थानांतरण किया तो वो किया था अयोध्या में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश का अंतिम शासक था तो गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे विष्णुगुप्त। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भुक्तियों यानी कि नगर प्रांत का विभाजन गुप्त काल में अनेक जिलों में किया गया था। इन जिलों को कहा जाता था, इन जिलों को कहते थे हम विषय। ठीक है, याद रखिएगा, जो वो जिला थे उनको विषय कहते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, दो गुप्तकालीन मंदिर जो ईंटों द्वारा निर्मित थे, जो गुप्त काल के दो मंदिर थे जो ईंटों से बने हुए थे तो वो हो जाएंगे भितरगांव का मंदिर और लक्ष्मण मंदिर। ठीक है, याद रखिएगा, भितरगांव का मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने चिकित्सा के क्षेत्र में खूब नाम कमाया वह गुप्त काल के इतिहास को प्रसिद्धि दिलाई तो वो थे धन्वंतरी। ठीक है, धन्वंतरी जी ने चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाया था और वो गुप्त काल का जो इतिहास था उसके लिए बहुत प्रसिद्धि हासिल की थी इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के काल के रूप में जाना जाता है तो वो है गुप्त काल को। ठीक है, धर्म के पुनरुत्थान काल तो वो हो जाएंगे गुप्त काल से।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, गुप्त काल में शैव मंदिर में लगी शिव मूर्तियां दो प्रकार से बनाया जाता था, मानव रूप तथा लिंग रूप में। ठीक है, याद रखिए ये एक पॉइंट दे रखा है जिसमें आपको याद रखना है कि जो शिव मंदिर थे उसमें जो मूर्तियां लगती थी वो दो रूप में लगती थी, या तो मानव रूप में तथा जो दूसरी थी तो वो लिंग रूप में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्षवर्धन का काल है, तो हर्षवर्धन का काल था हमारा 606 से 647 ईस्वी तक। ठीक है, याद रखिएगा 606 से लेके 647 ईस्वी तक। ठीक है, 647। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पुष्यभूति राजवंश के राजवंश से संबंधित थे। जो पुष्यभूति थे वो कौन से राजवंश से संबंधित थे, तो वो हो जाएंगे हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन राज्य से संबंधित थे। ओके, नेक्स्ट, गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी थी, तो वो लिखी थी संस्कृत भाषा में। ठीक है, याद रखिएगा आर्यभट्ट ने जो पुस्तक लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी थी, जिसका नाम था आर्यभट्टीयम। ओके, आर्यभट्टीयम याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी, कौन सी भाषा में लिखी थी, तो ये हो जाएगी संस्कृत भाषा में। ठीक है, बाणभट्ट जी ने जो जीवनी लिखी थी हर्षचरित वो संस्कृत भाषा में लिखी थी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था, तो वो थे चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, जो चंद्रगुप्त प्रथम उन्होंने ये उपाधि हासिल की थी। नेक्स्ट है, पंच सिद्धांतिका के रचयिता थे, तो पंच सिद्धांतिका के रचयिता थे बारहमिहिर। ठीक है, बराहमिहिर बोल देते हैं इनको, बराहमिहिर। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज, समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय मगध की गद्दी पर बैठा, उसने शकों पर पराजित कर निम्न उपाधि धारण की, शासकों पर होगा उसने। ठीक है, तो वो हो जाएंगे सकार, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त जो द्वितीय चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने जो मगध की गद्दी हासिल की थी वो किसको पराजित करके की थी, तो याद रखिएगा सकार विक्रमादित्य। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज, राजा हर्ष का साम्राज्य फैला था, तो वो कहाँ तक था, पश्चिमी सागर से लेके पूर्वी सागर तक। ओके, चलिए नेक्स्ट, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी, तो वो है कन्नौज। ठीक है, राजा हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज है। ठीक है, कन्नौज थी। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया गया, तो भारत का जो दौरा किया गया था वो किया गया था फायान ने। ठीक है, जो फायान थे उन्होंने भारत का दौरा किया था। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम से प्रसिद्धि व्यापारिक केंद्र था, तो वो थे पैठन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट पॉइंट इज, वह शासक जिसके बारे में फायान ने लिखा कि उसके शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, तो वो थे विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल में याद रखिएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में लोग घरों में ताला नहीं लगाया करते थे, यानी कि उस टाइम पे इतना ज़्यादा वो भय वाला माहौल नहीं था, लूटपाट जैसा कुछ करके। ठीक है, तो ये उसके लिए बोला गया होगा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाया करते थे। नेक्स्ट है, विदेशी मत के पक्षधर विद्वान जो राजपूतों को शक, कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान मानते हैं, तो वो थे कर्नल टॉन्ट। ठीक है, कर्नल टॉन्ट थे जो वो कुषाण तथा हूण आदि विदेशी जातियों की संतान मानते थे उनको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज, परशुराम द्वारा क्षत्रियों के संपूर्ण विनाश के बाद विशिष्ट ब्राह्मण ने पर्वत पर जाकर यज्ञ किया, जिससे चौहान, परमार, प्रतिहार एवं सोलंकी चार राजपूत वंश उत्पन्न हुए। यह यज्ञ उन्होंने किया था, तो ये यज्ञ उन्होंने किया था माउंट आबू पर्वत पर। याद रखिएगा
ये जो उन्होंने यज्ञ किया था वो माउंट आबू पर्वत पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गहड़वाल वंश के शक्तिशाली शासक जयचंद्र व विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के बीच 1194 ईस्वी में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध का इतिहास में जाना जाता है, तो वो जो नाम किस नाम से जाना जाता है, तो वो है चंदावर युद्ध के नाम से। ठीक है, याद रखिएगा, चंदावर का युद्ध के नाम से ये जाना जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज पृथ्वीराज चौहान द्वितीय एक प्रसिद्ध राजा थे जिसे कथाओं से राय पिथौरा के उपनाम की संज्ञा भी दी गई है। वह निम्न राजपूत वंश से संबंधित चौहान वंश, ठीक है, जो पृथ्वीराज चौहान थे वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय एक प्रसिद्ध राजा, ठीक है, जिसे कथाओं में राज पिथौरा नाम की उपनाम की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, और ये राजपूत वंश से बिलोंग करते थे, चौहान वंश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि जिसने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना की, तो वो थे चंद्रवरदाई। ये हमारे हिंदी में भी कई बार आ जाता है, जो चंद्रवरदाई के उसको महाकाव्य जो रचना की है उसके पूछ लेते हैं, तो वो हो जाएंगे हमारे पृथ्वीराज रासो। ठीक है, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य की रचना हुई थी वो चंद्रवरदाई ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चंदेल प्रतिहारों के सामंत थे तथा इनकी राजधानी थी खजुराहो। ठीक है, जो चंदेल प्रतिहार थे सामंत, उनकी राजधानी थी खजुराहो। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद गजनवी द्वारा गुजरात के प्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ की लूट के समय वहाँ का शासक था, तो वहाँ का शासक था उस टाइम भीम प्रथम। जो भीम प्रथम थे वो वहाँ के शासक थे जब सोमनाथ मंदिर में जो लूट की गई थी उस टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, वह राष्ट्रकूट शासक जिसने अपने चालुक्य स्वामी को हराकर हिन्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया, तो वो थे दंतेदुर्ग। ठीक है, वो कौन थे? दंतेदुर्ग थे। चलिए नेक्स्ट, चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की। वह राज्य स्थित था, उसको बताना है, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच। नहीं, ये एक पॉइंट दे रखा है जिसमें बताया गया है जो चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी वो पुलकेशियन प्रथम ने की थी। ठीक है, जो पुलकेशियन प्रथम थे उन्होंने की थी। और यह राज्य कहाँ स्थित था? तो यह राज्य कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदी है उनके बीच में स्थित था। ठीक है, याद रखिएगा, कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चालुक्य राजवंश के दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशक्ति से पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष के आगे बढ़ने से रोका, जो हर्ष को आगे से बढ़ने को रोका। और रवि कीर्ति द्वारा जो दरबारी कवि थे, ठीक है, जो चालुक्य राजवंश था उसमें दरबारी कवि जो रवि कीर्ति थे उनके द्वारा रचित प्रशक्ति का से जो उन्होंने प्रशक्ति लिखी है उससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे, जिस तथा जो हर्ष थे हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था। और रवि कीर्ति जैसे कि बताया कि वो एक दरबारी कवि थे चालुक्य राजवंश के। ठीक है, चलिए चालुक्य राजवंश पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा विजयालय, यानी कि चोल शासक ने मुटियारों को हराकर वहाँ के तंजावुर, जो कि राजधानी बोलते हैं इसे, तथा तंजौर शहर बसाया तथा एक मंदिर भी बनवाया था। उस मंदिर का नाम है, तो याद रखिएगा, उस मंदिर का नाम है हमारा निसंभसूदिनी देवी का मंदिर। ठीक है, निसंभसूदिनी देवी का मंदिर। ठीक है, ये कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं ना कि कभी कभी याद करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट याद रखिएगा कि जो विजयालय जो कि चोल शासक थे उनने मुटियारियों को हराकर वहाँ के तंजावुर जो राजधानी है तथा तंजौर शहर बसाया था।
उसमें मंदिर भी बनाए गए थे, तो उसमें जो मंदिर बनाए गए थे उसका नाम हो जाएगा हमारा निशंब शूदनी देवी का मंदिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चोल वंश के प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका को विजित कर इसका नाम रखा, तो वो था मुमाड़ी चोलमंडलम। ठीक है, मुमाड़ी चोलमंडलम। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे, वन लाइनर पॉइंट बता लीजिए, कह लीजिए। ठीक है, तो एक बार इसको आप देख लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, एंड जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलो ओके, धन्यवाद।